परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2758 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 3। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। दूसरी और तीसरी पदों में सरदीस की कलीसिया से जागृत होने का आदेश प्रभु देते हुए हम पढ़ते हैं। यह उपयोग किया गया जागृत होने का आक्षरिक अर्थ मरी हुई अवस्था से जी उठना है। उसका प्रायोगिक अर्थ हमारे स्वार्थ से प्रेरित होकर हम करने वाले पापमय कार्यों को सुधार कर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का स्तर में उन कामों को करना है। अवश्य ध्यान रखे प्यारो, इस भाग में प्रभु कलीसिया के द्वारा करने वाले कोई बुराई की आलोचना नहीं कर रहा है, बल्कि अधूरे कामों की आलोचना कर रहा है। दूसरी आयत में प्रभु कहता है, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। The works which were doing by the church at Sardis were not perfect in the sight of God। इसका मतलब वे लोग प्रभु के नाम में बहुत कुछ करने वाले थे, परंतु उनमें से कोई भी काम प्रभु के नजर में परिपूर्णता प्राप्त नहीं थे। 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों की ओर देखे तो मसीहत दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में हो गया था। ईसाई देश के रूप में जाना जाने वाले कई देश जैसे ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस इत्यादि दुनिया के अलग अलग अन्य देशों में उपनिवेश बनाने लगे और कैथोलिक लोग इन सभी क्षेत्रों में अपने तथाकथित चर्चों की स्थापना भी की। 16वीं शताब्दी में ही है हमारे गोवा में पुर्तगाली कैथोलिक लोग पहली चर्च की स्थापना की थी। गोवा की मसीहत की स्थिति क्या है? प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाए हुए गिने चुने मसीहियों को छोड़ दे तो वहां के ज्यादातर स्थानीय मसीहियों की अवस्था भयानक है। कहने के लिए कट्टर ईसाई तो है, परंतु परमेश्वर का वचन से कोई लेना देना नहीं है। सेवकाई के सिलसिले में जब मैं गोवा में था, वहां के एक प्रसिद्ध तथा काफी पुरानी चर्च में कोई तथाकथित मृतक संत की लाश दोबारा उठाकर दुआ प्रार्थना की जा रही थी। भक्ति उच्च स्थायी है, परंतु वचन से संबंध शून्य है। पर हमारी भक्ति और विश्वास यदि वचन का उपदेश के अनुसार का नहीं हो तो हमारी भक्ति अंधभक्ति और हमारा विश्वास अंधविश्वास है। हम चाहे मसीही भी क्यों न हो अपने आप को कहलाते। हमारी इस गलत धारणा को हमें दूर करनी है कि प्रभु के नाम में या मसीह होने का दावा करते हुए हम कुछ भी करें तो प्रभु उसे स्वीकार करेगा। ये गलत धारणा है। हमारे व्यवहारों एवं सेवाओं को यदि प्रभु की उपस्थिति में सिद्ध दिखना हो तो उसे हमें यीशु मसीह के स्तर में करना होगा। लेकिन पाप शरीर में वास करने वाले हमारे लिए, जैसे मैंने पूर्व में कहा, अपनी क्षमता से यीशु मसीह के स्तर में जीना और सेवा करना कभी भी संभव नहीं है। यदि ऐसी बात है तो हम अपने कामों से या सेवा से परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? पहला कुरिन्थी 2:15 और 16 आयतों में पौलुस जब आत्मिक जन को परिभाषित करता है, वो कहता है कि हम में मसीह का मन है। आत्मिक वही है जो मसीह से प्रेरित होकर अथवा मसीह के जीवन से प्रेरित होकर इस तमन्ना से जीवन यापन और सेवा करता है ताकि मसीह उनसे प्रसन्न हो। ये मन हमें उत्पन्न करना पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा ये काम कैसे करता है? पवित्र आत्मा जो उद्धार पाए हुए लोगों में निवास करता है, ये काम वचन की शिक्षा को याद दिलाकर ही करता है। यूहन्ना 16:13। इसलिए प्रभु सरदीस की कलीसिया को याद दिला रहा है कि जिस शिक्षा को वे प्राप्त की थी और सुनी थी उसमें वे बने रहे। मेरे प्यारो, पुनः हम वचन की सही शिक्षा में बने रहने का महत्व को यहाँ देखते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।